अमेरिका को मेरे ख्याल से इस बात को समझना चाहिए और वो समझते भी होंगे कि बेसिस यहां पर किसके खिलाफ इस्तेमाल होंगी। मतलब क्या वहां पर मतलब है कि अफगानिस्तान पे नजर अफगानिस्तान रखने पे के लिए किसके सर्वेलेंस के लिए कैसे यहाँ पे सी पैक बन चुका है ये जो। क्योंकि अमेरिका और यूरोप जो है वो पाकिस्तान से थोड़े से नाराज इसलिए हैं कि वो समझते ये हैं कि जो पाकिस्तान है उसका झुकाव चाइना की तरफ बहुत ज्यादा है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या हुआ। एक अमरीकी अड्डों के हवाले से भी खबरें कुछ अरसे से गर्दिश कर रही हैं। पाकिस्तान क्या फैसला करेगा, क्या फैसला करना चाहिए, आप समझते हैं? देखिए, बात तो उनकी चल रही है, ठीक है, और पाकिस्तान की तरफ से भी ये बात बार बार हुई है कि उनकी तरफ से हमारा अमेरिका के साथ एक ताल्लुक रहा है और रहेगा हमेशा, वो अब उसमें ऊंच नीच। लेकिन ये जो बेसिस वाली बात है, अमेरिका को मेरे ख्याल से इस बात को समझना चाहिए और वो समझते भी होंगे कि बेसिस यहां पर किसके खिलाफ इस्तेमाल होंगी। मतलब क्या वहां पर मतलब है कि अफगानिस्तान पे किसके सर्वेलेंस के लिए कैसे यहाँ पे सी पैक बन चुका है ये जो, मतलब ये मुमकिन नहीं है। और चाइना मतलब को कंसर्न होंगे। देखिए, उज्बेकिस्तान में और ताजिकिस्तान में और किर्गिस्तान में वहां पर रशिया उनको नहीं आने दे रहा। हाँ। तो ये उनको पता है। टर्की काबुल के अंदर मौजूद है, इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है उनके 500, लेकिन वो वहां रुकने के लिए भी कह रहे हैं कि हमारी कंडीशंस होंगी। तो पाकिस्तान की तो कोई कंडीशंस क्या रखेगा पाकिस्तान के भी, मतलब ये तो एक नॉन इश्यूज है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाइना, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि चाइना ने जो आसियान के मुल्कों के साथ ये मीटिंग की है इस दौरान, उसमें उन्होंने डिस्कस क्या किया है आसियान के मुल्कों के साथ? साउथ चाइना सी। चाइना ने साउथ चाइना सी डिस्कस किया है कि हम बैठ के साउथ चाइना सी के ऊपर एक कॉन्टैक्ट ग्रुप बनाते हैं और साउथ चाइना सी के ऊपर हम फिलीपीन के साथ, हम लाओस के साथ, हम वियतनाम के साथ, हम बाकी मुल्कों के साथ उस पर बात करेंगे। तो और साथ ही चाइना और रशिया की इस वक्त पूरी कोशिश है कि किसी तरह हम आपस में टूटे ना और हम ये जो बाइडेन इंतजामिया के खिलाफ खड़े। बाइडेन इंतजामिया की पूरी कोशिश है कि किसी तरह से जो अमेरिकन वैल्यूज हैं उसको वो वापस लेकर आए। ट्रंप तो बेवकूफ आदमी ना कि सुबह सुबह उठा जर्मनी से फौज बुलवा लो, मतलब ये कर लो वो, तारीख उसी तरफ जा। अब सवाल यह है कि क्या प्रेसिडेंट बाइडेन यकीन दहानी करवाने में अपने इत्तेहादियों को और दुनिया को कि अमेरिका जो है दोबारा अपनी वैल्यूज के साथ, कौन सी वैल्यूज जो चाइना और रशिया के बरखिलाफ हैं, क्या वो दोबारा उसको असर्ट कर पाते हैं या नहीं? ठीक है, बहुत बहुत ये होता था डू मोर पाकिस्तान से डू मोर का। क्या अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान कह रहा है ना सिर्फ ये कि नो मोर, बल्कि पाकिस्तान अमेरिका से कह रहा है डू मोर। अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात फिर कुछ खराब होते नजर आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अमेरिका मुसलसल मुतालबा कर रहा है पाकिस्तान से, दबाव डाल रहा है उसको बेस, उसके लिए उसे बेस चाहिए और पाकिस्तान पर उसने दबाव डाला है। पाकिस्तान की तरफ से अब यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव अमेरिकी सदर से कम किसी से बात नहीं करेगा। या फिर पाक अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तान की एक बेस पर जिस तरह से बमबारी की गई, जिस तरह वहां पर हमारे फौजियों को शहीद किया गया अमेरिकी जहाज़ों की तरफ से, तो उसके बाद फिर बिल्कुल मामला और तरफ चले गए। शामिद कुरैशी साहब ने कहा है कि किसी सूरत कोई बेस नहीं मिल सकती। फिर अमेरिका के पास फिर हरबे तो होते हैं, वो बहुत से दबाव और तरह से पाकिस्तान पर डाल सकता है। पाकिस्तान का आपको लगता है कि बदल गया मामला, अब ये नो मोर वाली कहानी आ गई है वाकई? ऑस्टिन लॉयड है जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है यूएसए के, उन्होंने कल जो स्टेटमेंट जारी किया है उसके मुताबिक तो उन्होंने ये कहा कि हमें अड्डे जो है वो मिल चुके हैं, बात इस पर एग्रीमेंट हो चुका है। जबकि पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है उसका जो अभी तक ऑफिशियल स्टैंड यही है कि जनाब हमने अड्डे नहीं दिए। तो अमेरिका अफगानिस्तान से जा रहा है, लेकिन वो ये चाहता है कि पाकिस्तान में उसको एयर बेसिस मिले जिसके ज़रिए से जब भी कभी ज़रूरत पड़े तो वो तालिबान को इस ज़रिए से रोके। अब सबसे सेंसिटिव इशू ये है कि तालिबान जो है वो काफ़ी हद तक वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात भी मान लेते हैं। अमेरिका भी ये जानता है कि तालिबान और पाकिस्तान गवर्नमेंट के अच्छे ताल्लुकात हैं, और अगर अमेरिकन ये तालिबान को ये पता चले कि अमेरिकन जो हैं वो पाकिस्तान की एयर बेसिस को यूज़ करके तालिबान पे अटैक कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एक मुश्किल खड़ी हो जाएगी। गवर्नमेंट बहुत बड़े इम्तिहान में है, अमेरिकन प्रेशर बहुत ज़्यादा है। शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि माजी को भूल जाएं, अभी जब तक इमरान खान वजीर आज़म है
ये मिलिट्री बेसिस नहीं दी जा सकती। तो हमने अमेरिका के साथ डील करना होता है, उसको फिर एज ए पॉलिटिकल लिवरेज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अगर तो अमेरिका से डॉलर आ रहे हो तो कहते हैं जनाब देखिए हमारी बड़ी सक्सेसफुल डिप्लोमेसी थी और हालात बड़े अच्छे हो गए हैं और पैसे आ रहे हैं। अगर कोई मिलिट्री बेसिस की बात हो तो वो कहते हैं इसको पॉलिटिकल इशू बना लेते हैं और वो कहते हैं कि नहीं हम इसको ऐसे नहीं करने देंगे। पाकिस्तान पिछले 7-8 साल में, पिछले 4 साल में तो 3 साल में बड़ी अनसर्टेनिटी रही पहले, और इस वक्त क्योंकि अमेरिका और यूरोप जो है वो पाकिस्तान से थोड़े से नाराज इसलिए हैं कि वो समझते ये हैं कि जो पाकिस्तान है उसका झुकाव चाइना की तरफ बहुत ज्यादा है कि भाई पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल उसने ब्लैंक चेक दे दिया, क्योंकि ये कहा जाता है जी कि पाकिस्तान को क्योंकि ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी है, लोन्स चाहिए, बहुत ज्यादा जो है वो बिजनेसेस चाहिए, बेरोजगारी है पाकिस्तान के अंदर, नए प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे उस तरह, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिस तरह चाहिए वो नहीं आ पा रही क्योंकि पहले तो हालात खराब थे, भी एक मुनासिब सा फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट है। तो वो सारी चीजें करने के लिए ऑब्वियसली आप जो है वो सिर्फ चाइना के अलावा तो कोई और मुल्क नहीं इतना लंबा चौड़ा आ रहा, और हमारा 15-20 साल का जो कोऑपरेशन है अमेरिका के साथ उसको खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें अमेरिकन के साथ इंगेज रहना चाहिए, चाइना के साथ भी इंगेज रहें, अमेरिका के साथ भी अगर कोई मिलिट्री बेस देनी पड़े। हाँ, हमारी सरजमीन में बगैर बताए घुस के उन्होंने एक बंदे को ले गए जो कि एक ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था, लेकिन हमारा लेवल ऑफ रिलेशनशिप अमेरिका के साथ इतना भी नहीं स्ट्रांग नहीं रहा कि वो हमें बताते कि हम इस काम के लिए आ रहे हैं। तो that was a little obviously an embarrassment for a country overnight